देखो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है दैट इज 10th वन, और वो हमने जो करनी है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखो सबसे पहले तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो तुम्हारे एनसीईआरटी में या बोर्ड एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर कवर कर दूं। ठीक है, शुरू करें फटाफट से। यस सर। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, मैं नोट में लिखूंगा, जो मैं ये पॉइंट्स लिखवा रहा हूं बेटा, यही पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जैसे अगर तुम अल्कली मेटल्स को देखते हो तो उसमें सोडियम की क्या होती है +1, मैग्नीशियम की +2, ठीक है, या फॉर एग्जांपल पोटेशियम की +1। तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम की एक ही है दैट इज +1, मैग्नीशियम की एक ही है +2, लिथियम की एक ही है +1। यस और नो? यस। कैल्शियम की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। यस और नो? यस सर। अच्छा जी। अगर मैं यहाँ पर बात पी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी थोड़ी सी कर लूं, बिकॉज यहाँ पर वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा करना। अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी यहाँ पर बात कर ही लूं तो मेरे पास पी ब्लॉक में आ जाते हैं 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप। यस और नो? यस सर। अच्छा 13th ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP1, 14th की होती है NH2NP2, 15th की होती है NH2NP3, 16th की NH2NP4, 17th की NH2NP5 और इसकी NH2NP6। ध्यान से समझना मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, ठीक है? ध्यान से इस चीज को समझना। अगर मैं कहूं 13th वाले ग्रुप की तो इनकी दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाती हैं, या तो +1 या तो +3। यस और नो? बिल्कुल भैया। अच्छा ग्रुप 14 में या तो +2 या तो +4, ग्रुप 15 में या तो +2 या तो एक सेकेंड हाँ जी, ग्रुप 15 में या तो +3 या तो +5। यस और नो? यस। बोलो भाई। यस यहाँ सर। पर 4 या +6। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, इस चीज को समझो। क्या पी ब्लॉक में भी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा से ज्यादा दो ही दिखाई दे रही है तुम्हें? यस और नो? यस सर। पी ब्लॉक के अंदर भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स तुम्हें क्या दिखाई दे रही है? ज्यादा से ज्यादा दो ही दिखाई दे रही है। एस ब्लॉक के अंदर तो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। बट मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं मैंगनीज की बात कर लेता हूं तो मैंगनीज +2 भी होता है, मैंगनीज +3 भी होता है, मैंगनीज +4 भी है, मैंगनीज +5 भी है, मैंगनीज +6 भी है, मैंगनीज +7 भी है। तो चेक कर रहे हो द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज शो कर रहा है। यस और नो? यस सर। यस सर। मैं इसी पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। अब पेपर में आता है ऐसा क्यों, तो इसका आंसर भी बिल्कुल वही है, क्योंकि N-1D एंड NS एनर्जी गैप जो होता है इट इज वेरी लेस। N-1D और NS ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी गैप है, जैसे कि अगर मैं 3D की बात करूं तो 4s एंड 3D ऑर्बिटल में जो एनर्जी का गैप है, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि इनमें एनर्जी का गैप कम होता है। तो इसके कारण क्या होता है, वैलेंस शेल तो पार्टिसिपेट कर ही लेते हैं, उसके अलावा N-1D यानी अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और यही कारण है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करने का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यही कारण है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। बोलो समझ आ रही है मेरी बात? भाई सबके दिमाग में जा रही है बात? यस सर। अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं, स्कैंडियम मतलब 3D सीरीज, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यस और नो? मैं बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा, बट फिर भी मैं रिकमेंड करता हूं कि एक बार जरूर एनसीईआरटी पढ़ी जाए। कई बार कोई चीज रह भी जाती है, डिस्कस नहीं की होती है, तो एनसीईआरटी पढ़ के तुम्हें वो भी क्लैरिटी हो जाएगी। अब
स्कैंडियम 3d1 4s2, टाइटेनियम 3d2 4s2, वेनेडियम 3d3 4s2। मैं कई बार सोचता हूँ शायद पेपर मैं नहीं देने हैं। क्रोमियम 3d5 4s1, 3d5 4s2। 3d5 बेटा मैं तो फिर भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, तभी तुम परफॉर्म 3d7 करना, 4s2, और जब जवाब नहीं मिलेंगे तब बात करेंगे। 3d8 4s2, 3d10 4s1 और 3d10 4s2। 3d10 4s2। मैं तुम्हें बताऊंगा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे कैसे आती हैं। सुन लो, ध्यान से सुनना, सारी बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहीं पर डिस्कस करूंगा, तो तुम्हें अपनी कॉपी में लिख लेनी है। अगर मैं अपनी स्क्रीन पे नहीं भी लिखता हूँ, मैं सिर्फ बोल देता हूँ, तो तुम्हें कॉपी पे उस चीज को लिख लेना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. सबसे पहले मैं बात करूंगा स्कैंडियम की। तो स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, और यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर पूछा जाता है कि 3D सीरीज के अंदर ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो केवल सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वो सिर्फ स्कैंडियम है, और स्कैंडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +3। अब कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, जिंक लिखाते हैं आंसर, क्योंकि जिंक की भी सिर्फ क्या होती है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +2। यस और नो? बिल्कुल Yes, सर। पर वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। एग्जैक्टली, पर वो ट्रांजिशन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि डी ब्लॉक का ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, फिर तुम दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो। बट अगर ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना, बच्चे आंसर जिंक लिखाते हैं बिकॉज उनको लगता है जिंक होगा आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ, तब दोनों सही होंगे। तब दोनों सही होंगे, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, साथ साथ लिख रहा ना, ताकि अभी मेरे को नोट में तुमने वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने हैं। क्लियर है? ठीक है। ओके, तो यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसा 3D में केवल एक ही एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट, जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यस और नो? बिल्कुल। और वो है स्कैंडियम। इतनी बात समझ आ रही है? एकदम सही सर। टाइटेनियम पे आ जाओ। टाइटेनियम में अगर एस वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +2, वैलेंस शेल के। अब अगर एस वाले के साथ डी वाले भी पार्टिसिपेट करेगा एक, तो +3। एस के साथ डी के दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो +4, यानी टाइटेनियम की +2 +3 +4। अच्छा, इसी बेसिस पे मुझे वेनेडियम की बताओ। यदि एस वाले पार्टिसिपेट करेंगे तो +2। यस और नो? +2। अच्छा, एस वाले के साथ एडिशन में डी वाले भी करेंगे तो +3 +3 +4 हाँ जी भाई। यस और नो? बिल्कुल सर। एक सेकंड, मैंने ना किसी को ऐड कर दिया लगता है गलती से। देखना कोई ऐड तो नहीं है अपनी क्लास के अलावा, कोई बच्चा ऐड तो नहीं है? 2 मिनट नहीं है, चलो। अच्छा, इसी बेसिस पे क्रोमियम की, इसी बेसिस पे क्रोमियम की लिखते हैं, ठीक है? तो मैंने लिखनी सिखा दी है, जल्दी से क्रोमियम की बताओ। अगर एस का एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है तो हम बोलेंगे +1, जबकि क्रोमियम की +1 नाम की ऐसी कुछ होती नहीं है, ठीक है? इनकी भी क्या होती है, इसकी भी +2 से शुरू होती है, +1 नहीं होता है क्रोमियम, ठीक है? +2, उसके बाद +3, अगर 6 के 6 उड़ा दिए तो +6, ठीक है? मैंगनीज में आ जाओ, +2 +3 +4 Fe की तुम जनरली 2 ही देखते हो, +2 और +3, फेरस और फेरिक। यस और नो? बिल्कुल बाल्ट में भी 2 ही दिखनी है, +2 +3 और a +3। निकल में +2। अच्छा, याद है कल मैंने निकल और प्लेटिनम बताया था? हाँ जी। निकल में +4 क्या दिया, अनस्टेबल। हाँ, निकल में सिर्फ क्या लिखूंगा, +2, ठीक है? वैसे +4 भी है बट वो अनस्टेबल है, ठीक है? लिखेंगे इसको। अब कॉपर की क्या आएगी, +1 और +2, ठीक है ना? कॉपर क्यूप्रस और क्यूप्रिक। यस और नो? बिल्कुल सही। अब सुनना, यहाँ पर काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को देखने को मिल रही हैं। एक तो मैं क्या देख रहा हूं कि जब मैं किसी सीरीज में मिडल तक जाता हूं, मिडल तक, जाने पर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल रही हैं।
एकदम सही मिडल सर। पर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिल रही है, यस और नो? हाँ जी बिल्कुल सर। जी। मैक्सिमम Yes, नंबर sir. ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब मुझे एक्सट्रीम लेफ्ट पर भी कम मिल रही है और एक्सट्रीम राइट पर भी कम मिल रही है। अब एक्सट्रीम लेफ्ट पर कम मिलने का कारण है कि n-1d में इलेक्ट्रॉन भी बहुत कम है अभी, और स्कैंडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन है डी में, यस और नो? हाँ हाँ जी, Yes, हाँ जी। sir. अल्टीमेट अच्छा, में। ये भी हाँ पूछ सकता है कि भाई अगर Yes, तुम sir. सबको देखो, अच्छा स्कैंडियम के अलावा सबको देख लो, सब में +2 कॉमन है, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +2 है सब हाँ में, जी सब में यस +2, हाँ सब में Yes. +2 है, है सब sir. में, बट स्कैंडियम में नहीं है। तो ये भी पूछ सकता है कि स्कैंडियम +2 क्यों Sir, नहीं शो करता copper. भाई? अरे है तो है, उसमें भी +2, कॉपर में भी तो है ठीक है। +2, हाँ हाँ वो तो ठीक। स्कैंडियम क्यों नहीं ठीक। +2 शो करता? क्योंकि अगर वो 3 लूज कर देता है ना, 3, तो वो इनर्ट गैस पे पहुंच जाएगा, यस और नो? नोबल गैस हाँ कॉन्फ़िगरेशन हो जी। जाती है। तो Yes. क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है, तो वो +2 नहीं शो करता है। ये भी लिख लो नोट में पॉइंट, मैं तुमसे पूछूंगा बाद में। क्लियर है? ठीक बिल्कुल है। Yes, sir. लेफ्ट पर कम ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलने का कारण क्या है कि नंबर ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन्स ही बहुत कम है, ताकि वो अब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो पार्टिसिपेट भी कम इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, यस और नो? बॉन्डिंग में। सही सर। हाँ Yes, जी। sir. राइट में बिल्कुल। कम मिलने का कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती जा रही है, यस और नो? इलेक्ट्रॉन्स है तो हैं डी में, बट वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं? पेयर्ड होते जा रहे हैं, यस और नो? ठीक है। Yes sir. इसलिए Yes, sir. मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें कहां पर मिलती है? मिडल Middle. ऑफ मिडल पे। ट्रांजिशन सीरीज। हमें हर, जैसे 3D सीरीज में तुम्हें किसके लिए मिली है? मैंगनीज के लिए, यस और नो? बिल्कुल। Yes, हाँ sir. जी। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में तुम्हें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसकी मिली है? मैंगनीज की, और वो क्या है? मैंगनीज की। +7 मैक्सिमम। +7। ठीक सुन है। लो मेरी बात को। Yes sir. अब सेकंड सीरीज में जब जाओगे ना, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जब जाओगे, तो मैक्सिमम, मैं ये नहीं कहूंगा वैल्यू मतलब कितनी ज्यादा मिल रही है, वो तो मिडल में मिलेंगी तुम्हें, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मिडल में मिलेंगी, बट हाईएस्ट वैल्यू जो तुम्हें मिलेगी ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो मिलेगी +8। जैसे 3D में सिर्फ क्या मिल रही थी? +7, तुम्हें सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू क्या मिलेगी? +8, और वो होती है रूथियम की। किसकी होती है? रूथियम। रूथियम की। और थर्ड ट्रांजिशन रूथियम सीरीज की। में भी +8 होती है मैक्सिमम, और वो होती है ऑस्मियम की। ऑस्मियम। यानी तुमसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉसिबल हो सकती है, तो आंसर क्या आएगा? +8। +8। +8. एक बार ये बोल के सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस +8 पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। हाँ जी युवांशु, कुछ एक बार पूछना बोल तुमने? के फिर से बताना कि +2 सबसे ज्यादा कॉमन क्यों है? भाई +2 कॉमन क्यों है इसका कारण तो मैंने बताया ही नहीं। मैंने स्कैंडियम में +3 क्यों है और +2 क्यों नहीं, इसका कारण बताया। भाई +2 इसलिए कॉमन है बिकॉज s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और +2 कब आ रही है? जब s के 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके ओके ओके। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय मैंगनीज, दैट इज +7। +7 सेकंड ट्रांजिशन स्टेट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन Ruthenium. स्टेट इज शोन +8 बाय रूथियम, और रूथियम। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में +8 मैक्सिमम Osmium. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम। इज शोन बाय ऑस्मियम, एंड दैट इज +8। बोलो यहां तक मेरी बात क्लियर हो रही है तुम्हें कि नहीं? यस Yes, सर। yes, sir. पक्की बात है? क्लियर है सर। Yes, sir. यस सर। हाँ एक जी हाँ और जी। इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है एज कंपैरिजन टू पी ब्लॉक। यहां पर मैं पी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रिलेट करूंगा इसको। देखो पी ब्लॉक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं दे आर डिफरिंग बाय 2, चेक कर लो, दे डिफर बाय 2। Yes, sir. अगर हाँ जी +1 सर, है differ by ग्रुप two। 13 में तो फिर +3 है, +2 नहीं है। अगर 14 में +2 है तो +4 है, +3 +5 +4 +6 +5 +7, यस और नो? बिल्कुल। ठीक है। Yes, ठीक है। sir. समझ गया। ऑक्सीडेशन समझ गया। स्टेट्स डिफर Yes, बाय sir. 2, जबकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफर बाय 1 यूनिट, यस और नो? हाँ जी। Yes sir। अरे भाई मेरी ठीक है। समझने की कोशिश करो, मैं रिलेट कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी हाँ जी ट्रांजिशन समझ एलिमेंट्स गए। को पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। ओके। मैं एक चीज यहाँ पर तुमसे पूछना चाहूंगा, ये पूरे पी ब्लॉक के लिए वैलिड होती है। अगर मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल अभी लेके चलूं, एक सेकेंड मैं इंक भर लूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाएंगे, कितनों के बेसिक्स अच्छे हैं। देखो अगर हम पी ब्लॉक में किसी भी ग्रुप में चलें, किसी भी ग्रुप में हम चल सकते हैं। एक सेकेंड यार, एक ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बीच बीच में। कोई बात नहीं सर। आज शिवम अरोड़ा नहीं ना आया, नहीं। उसका कारण जानते हो? आलस। कल कंजके हैं उसके।
उसको तैयारी करनी है, कल उसने जाना है कंजकों पे और वो तैयारी बेसिकली कर रहा है उस चीज के लिए। विटामिन एम लेगा सर वो। हाँ हाँ, ऐसे नहीं विटामिन बोलना। एन गेन कर रहा है वो बेसिकली। ऐसे मत बोलो सर। सर मैं कैसे बोलूं, मेरे को तो समझ नहीं आती कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो तुम्हारे दिल को छू जाएं और तुम पढ़ना शुरू कर दो। मैं तो वो शब्द ढूंढता हूँ कई बार। तुम्हें तो यार आदि ऐसे हो गए, तुम्हें बेइज्जती भी नहीं महसूस होती अब। मिलेंगे तुम्हें लगता है शायद हम टीचर के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी भ्रम दूर होंगे। ये मैं तुम्हें सारे पी ब्लॉक के लिए बता रहा हूँ, 18th ग्रुप को छोड़कर। जब तुम डाउन द ग्रुप जाते हो ना, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है। एक्सप्लेन व्हाई। यानी ग्रुप 13 में जाओगे तो नीचे जाते जाते +1 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +3। अगर ग्रुप 14 में नीचे जाओगे तो +2 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +4। 15 में +3 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +5। 16 में +4 इज मोर स्टेबल। यानी नीचे जाते हुए जब हम पी ब्लॉक में नीचे जाते हैं तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऊपर दोनों स्टेबल होती हैं बट हायर वाली ज्यादा होती है, बट नीचे आते आते हायर वाली की स्टेबिलिटी कम होती जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, यशिका? Sir, due to inert pair effect. एग्जैक्टली, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज ये मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाता हूं या फिर मैं +1 में पढ़ाता हूं। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये सिंपल सा इफेक्ट है, मैं बता देता हूं, एक बार हिंट दे देता हूं। एस के 2 इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेट ना करना ऑन मूविंग डाउन इन द ग्रुप ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल, उसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पर मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये है कि डाउन द ग्रुप पी ब्लॉक में जाते हुए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती है। यस और नो? किसी को याद आया? बिल्कुल भैया। Yes, हाँ सब जी, याद आ गया sir. सर, सब याद आ गया। बट यहाँ पे गेम उल्टी है। अगर मैं बात करूं क्रोमाटन यानी क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, अगर मैं इन एलिमेंट्स की बात करता हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को, ध्यान से। अगर मैं इन एलिमेंट्स की बात करता हूं तो इनमें क्रोमियम की, इसमें क्रोमियम की +6, इसमें मॉलिब्डेनम की +6, इसमें टंगस्टन की +6। तो इनमें उल्टा है, इनमें नीचे जाते हुए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। इनमें नीचे जाते हुए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? स्टेबल। यानी अगर तुमसे कोई पूछे कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इन तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, तो मेरा आंसर क्या होगा? टंगस्टन। Tungsten. मेरा आंसर क्या होगा? टंगस्टन। और ऊपर टंगस्टन। कौन सी स्टेट स्टेबल होगी? लोअर वाली। तो Lower क्रोमियम वाली। के लिए +3 स्टेबल है बट +6 स्टेबल नहीं है। Lower. आज अब सुनना ध्यान से, Yes, sir. सुनना ध्यान से। हम सब जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। इट इज अ गुड, इट इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद है? Yes, sir. Yes, sir, याद है। यहाँ पे Yes, क्रोमियम +6 में है और क्रोमियम +6 में स्टेबल नहीं है, तो वो +3 में बदलना चाहेगा। +3 में बदलेगा तो खुद की करेगा रिडक्शन। जो खुद की रिडक्शन करके दूसरे को ऑक्सीडाइज करे उसी को शायद बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग Oxidizing एजेंट। agent. तो ये कारण है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि मॉलिब्डेनम MoO3 नहीं है ना WO3 है। तुम चेक कर सकते हो, यहाँ पर मॉलिब्डेनम की +6 है और यहाँ पर टंगस्टन की +6 है। तो क्रोमियम इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि मॉलिब्डेनम और टंगस्टन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? बिल्कुल। Yes, sir. यस सर। ये दो चीजें मैंने तुम्हें समझाई हैं इन कंपैरिजन टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी में क्या होता है? एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट से डिफर बाय 2, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में द ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय 1। सेकंड, पी ब्लॉक में नीचे जाते हुए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है, जबकि यहाँ पर नीचे जाते हुए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। और यही क्वेश्चन को तुम्हें घुमा के दे सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि मॉलिब्डेनम ऑक्साइड और टंगस्टन ऑक्साइड नहीं है। क्या कारण है इसका? बोलो, समझ आ रही है मेरी बात? बिल्कुल Yes, भैया। Yes, sir. Yes, sir. यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल फॉर हेवियर एलिमेंट्स इन केस ऑफ डी D ब्लॉक block एलिमेंट्स। elements. इतनी बात सबको समझ आ रही है?
हाँ जी। तो Yes, मैंने sir. क्या क्या हाँ इंपॉर्टेंट जी। पॉइंट्स बताए हैं? सबसे पहले मैंने बोला कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। सेकंड, ऐसा एलिमेंट जो केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट, मैंने वो बताया। तीसरा मैंने बताया कि इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। चौथा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिडल तक आते आते मिलती हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर भी कम होती है, राइट हैंड साइड पर भी कम होती है, उसका रीजन बताया। यस और नो? 3D में मैक्सिमम +7 है और वो मैंगनीज, 4D में मैक्सिमम +8 वो रूथियम, और 5D में मैक्सिमम इज +8 वो ऑस्मियम एलिमेंट शो करता है। फिर मैंने बताया इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफर बाय 1 यूनिट, और फिर मैंने बताया नीचे जाते हुए ऑक्सीडेशन जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। यस और नो? बिल्कुल। यस सर। तो मेरी इतनी बात सबको समझ आ रही है? हाँ Yes, जी। sir. अब उसके अलावा अगर मैं एक आधा क्वेश्चन और बात करता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, सुनना ध्यान से, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, मैं समझाता हूं इसका मतलब। जैसे कि मैंगनीज के लिए हायर क्या है? +7। यस और नो? बिल्कुल। Yes, sir. Yes, और sir. क्रोमियम Yes, के sir. लिए क्या है? +6। +6। मैंगनीज के लिए क्या Yes, है? sir. +7, और क्रोमियम के लिए क्या है? +6। ये जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना इन एलिमेंट की, वो हाँ जी, सर. केवल इनके ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स में देखी जाती है। वो केवल किस में देखी जाती है? इनके ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स में। अच्छा देखो, मैंगनीज +7 का मतलब क्या हुआ? कि हाइपोथेटिकली वो +7 चार्ज लूज कर रहा है। यस और नो? 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है। यस और नो? Yes, पता sir. है ना, Yes, sir. ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ हाइपोथेटिकल चार्ज, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। यस और नो? Yes, sir. Yes, हाँ sir. जी। अब Yes, तुम्हें sir. पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। ठीक है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा? नो सर। आसान है। इसीलिए ये हर एलिमेंट की दम नहीं है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। ये केवल वही एलिमेंट्स कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अब ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स में ही क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें KMnO4 में मैंगनीज की +7 दिखती है, तो क्या ये उसका ऑक्साइड है? ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ शो कर रहा है ना +7। तुम्हें हाँ जी, हाँ Cr2O जी. पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में क्रोमियम की मैक्सिमम दिखती है +6, तो यानी ऑक्सीजन के साथ दिख रही है। यस और नो? हाँ जी. अब Yes, sir. मैंगनीज की MnF4 के साथ +4 दिखती है, तो फ्लोरीन के साथ दिख रही है +4, यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स की, मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही शो करते हैं। बिकॉज दो रीजन, एक तो इनका साइज छोटा है, स्मॉल साइज, और दूसरा दे आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। केवल इन्हीं में दम है इनसे इलेक्ट्रॉन को खींच लेने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही शो करते हैं। उसके दो कारण हैं, एक तो ऑक्सीजन फ्लोरीन का छोटा साइज, और दूसरा उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब अब मैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में आ गया हूं। अब मैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन कर रहा हूं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इन कंपाउंड्स को, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को फ्लोरीन के साथ शो करनी चाहिए या ऑक्सीजन के साथ शो करनी चाहिए? कंसेप्ट को सोचो और बताओ। फ्लोरीन। फ्लोरीन. क्योंकि साइज छोटा फ्लोरीन का, और वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। Yes, sir. बट हाँ जी. ये ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन की जो पावर है टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की जो ताकत है वो ऑक्सीजन की ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। मेरा क्वेश्चन पहले समझो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्साइड्स यानी ऑक्सीजन के साथ मिलती है या फ्लोरीन के साथ मिलती है? इसका कारण क्या है? स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Higher अब मैं क्या बोल रहा electronegativity. हूं कि टेंडेंसी टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। मैंगनीज केवल फ्लोरीन के साथ MnF4 बनाता है, यानी +4 तक जा सकता है, जबकि ऑक्सीजन तक देखो कहां तक जा रहा है, +7 तक। Yes, sir. उसका कारण सुनो ध्यान से और लिखना जरूर उसका कारण। उसका कारण कोई बता सकता है मुझे? उसका कारण क्या होगा?
उसका कारण है कि ऑक्सीजन हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ऑक्सीजन केवल सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, यानी सिग्मा बॉन्ड भी बना सकता है, पाई बॉन्ड भी बना सकता है। यही कारण है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबलाइज कर पाता है। जैसे कि MnO4 में जब तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो मैं समझाऊंगा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। इसमें डबल बॉन्ड्स जो हैं वो बनते हैं। मेरी बात को पहले ध्यान से समझो, और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ऑक्सीजन है तुम्हारा वो क्या कर सकता है, इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म डबल बॉन्ड्स। ये डबल बॉन्ड्स भी बना सकता है, यस और नो? ठीक है यस सर। ये क्या बना सकता है, डबल बॉन्ड्स बना सकता है, जबकि फ्लोरीन केवल क्या बना सकता है, सिंगल बॉन्ड। यस और नो? हाँ भाई ये कारण है कि जो तुम्हारा फ्लोरीन है वो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को इतना स्टेबल नहीं कर पाता है। दिस इज द रीजन फॉर दैट। ठीक है सर। बोलो पक्की बात है? यस भाई सर। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। और एक चीज मैं और बता देता हूँ तुम्हें, यहाँ पर वो भी सुन लो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास MnO है, MnO2 है और MnO4 है, ठीक है, तुमने ये बताना है कि इनमें से ज्यादा कोवलेंट करेक्टर किस में होगा। तो बड़े आराम से यहाँ पर फजान रूल लगा सकते हो, Mn+2, Mn+4 और Mn+, जल्दी से बोलो, यहाँ पर Mn2O7, ये कर लो Mn2O7, हाँ ये कर लो, यहाँ पर क्या हो जाएगी +7। तो तुमने बताना है किसमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है। तो फजान रूल कहता है जितना छोटा कटायन उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा, उतना कोवलेंट करेक्टर ज्यादा। यानी Mn2O7 में सबसे ज्यादा, फिर MnO2 में और फिर MnO में। यस और नो? यस सर। तो दिस इज कोवलेंट करेक्टर अकॉर्डिंग टू फजान रूल। ये भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके अलावा तुमसे पूछे MnO, MnO2 और Mn2O7 में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है जैसे जैसे, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो अकॉर्डिंग टू लुइस तुम एसिड्स किन्हें बोलते हो? अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट तुम एसिड्स किसे बोलते हो? जो लोन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं। यस और नो? यस सर। तो देखो इनमें से सबसे ज्यादा भूख किसको है इलेक्ट्रॉन्स की, Mn+2 को, +4 या +7? +7। तो +7। दिस इज अकॉर्डिंग टू द लुइस कॉन्सेप्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दिस इज अकॉर्डिंग टू द लुइस कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे जो है स्टेबिलिटी और सॉरी एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या है, बढ़ेगी। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें और है रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है सर। पक्की बात है? यस सर। एक क्वेश्चन आता है और कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 भी होता है, ठीक है। हमें ये बताना है कि कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की या +2? तुम बता सकते हो कॉपर की दोनों में से ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +2। +2। एक्वस मीडियम के अंदर उसकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होती है। ध्यान से मेरी बात को समझना भैया। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना, तभी तो क्वेश्चन आता है गजल सोनी। अगर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग सोचोगे तो आंसर गलत कराओगे ना, तभी तो वो क्वेश्चन डालता है ये। हाँ जी। हाँ सुन लो, वैसे ये मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें इंक्लूड करना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं उसमें इंक्लूड करता हूं। देखो इसका जो E0 है, कॉपर +2 टू कॉपर, क्या तुमने इलेक्ट्रो में रिडक्शन पोटेंशियल्स पढ़ रखे हैं? हाँ जी। यस तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है इसका दैट इज 0.34 वोल्ट, तुमने ये भी पढ़ा हुआ है। बिल्कुल। और Yes, sir. E0 कॉपर +1 से कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट इज 0.52 वोल्ट। इन दोनों वैल्यूज को देखकर बताओ, इन दोनों वैल्यूज को देखकर बताओ कि किसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, फर्स्ट के सेकंड? सेकंड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी भी ज्यादा है। इसका मतलब कॉपर +1 से कॉपर में जल्दी बदलेगा एज कंपेयर टू कॉपर +2 से कॉपर में। यस और नो? यस सर। कौन स्टेबल हुआ, कॉपर +1 या कॉपर +2?
कॉपर +2 +2 ऑब्वियस ही बात है, कॉपर +2। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यूज होती है ना, ये केवल गजल आयोनाइजेशन एनर्जी पर नहीं डिपेंड करती है, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसको मैं नेक्स्ट टॉपिक में इंक्लूड करना चाहूंगा, ना कि अभी। मेरा नेक्स्ट टॉपिक आज की क्लास का वही है, तो वहां पर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है और उसका यहाँ पर क्या रोल है। दैट इज द मोस्ट, ऐसा कह सकते हो कि वो ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में काफी बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ Yes, जी। sir. But as compared to copper +1, copper +2 is more stable. more stable It's more stable in aqueous medium, और हमेशा हम aqueous medium में ही देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी को। Are you getting my point? Yes, बिल्कुल। sir. हाँ अच्छा। जी। ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गया खत्म। अब तुमने क्या करना है, जैसी मेरी क्लास खत्म होगी तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को पढ़ लेना है अच्छे से, और मुझे ग्रुप के अंदर मैसेज करना है। अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया है तो देखते हैं वो तुम पॉइंट लोकेट कर पाते हो। ऐसा भी हो सकता है मैंने कोई पॉइंट ना भी छोड़ा हो, तो तुम लिख देना सर ऑल कवर्ड। अगर कोई पॉइंट छूटा होगा तो तुम वो पॉइंट लिख देना कि सर ये पॉइंट जो है छूट गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. yes sir यस तो ऑक्सीडेशन स्टेट से काफी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। आई होप तुमने अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे साथ साथ। यस और नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। yes sir हाँ जी। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, जिसको समझने में काफी बच्चे जो हैं उनको प्रॉब्लम आती है, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सारे इसके आंसर दिए होते हैं, तो सुनना ध्यान से। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की, और इसको करवाने के 5 मिनट बाद तुम्हारा ये D&F ब्लॉक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स मैं यहां पर कवर कर रहा हूं। पहले E0 वैल्यूज M+2 से M के लिए, और E0 वैल्यू M+3 से M के लिए। ठीक है, यहां पे मैं एलिमेंट्स लिखूंगा कुछ मेरे 3D के जो एलिमेंट्स हैं। टाइटेनियम, तुमने वैल्यूज याद नहीं करनी, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। टाइटेनियम के लिए इट्स -1.63, वेनेडियम के लिए -1.18, क्रोमियम के लिए -0.91, मैंगनीज के लिए -1.18। नेक्स्ट है तुम्हारा Fe -0.44, ये मैं एनसीईआरटी से देख के लिख रहा हूँ, -0.28, निकल में -0.25, कॉपर का ऊपर लिख रहा हूँ +0.34, और जिंक का -0.76। ये मैंने इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स की लिखी है वैल्यूज, जब वो +2 से M में जाते हैं। +2 से M, समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है? हाँ अभी समझा जी। देता हूं। अब मैं नीचे वाली वैल्यूज को भी लिख लेता हूं। ये वैल्यूज याद नहीं करनी है किसी भी कीमत पे, तो डोंट बी अफ्रेड फॉर दैट। चलो, कुछ वैल्यूज मैंने लिख दी, अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मुझे वो कौन समझाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले तो बच्चों को ये क्लियर नहीं होती कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चीज क्या है। कोई मुझे बता सकता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं कैसे समझाऊं आसान भाषा में? व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? हाँ जी, कोई बता दे मुझे। हाँ जी भाविका, कैसे आसानी से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझाया जा सकता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम कोई इलेक्ट्रोड को नहीं 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 नहीं, कोई और। सुनो ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से सुनना। बहुत से बच्चे होते हैं जो इसको एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाएंगे। सुनना ध्यान से, और तुम सारे ही हो उनमें। ठीक है, सुनना ध्यान से। टेंडेंसी ऑफ एनी मेटल, टेंडेंसी ऑफ एनी मेटल, या मैं कहूं इलेक्ट्रोड, बिकॉज इलेक्ट्रोड मेटल का ही बनाते हैं। टेंडेंसी ऑफ एनी मेटल या इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशंस। जब किसी भी मेटल या इलेक्ट्रोड को उसी के एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो मेटल कितनी टेंडेंसी शो करता है इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की या इलेक्ट्रॉन को लेने की, उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या समझाना चाहता हूं, कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रोड को
उसी के एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे हमने जिंक को ZnSO4 में डिप किया था, हमने कॉपर को CuSO4 में डिप किया था, तो जब हम किसी भी मेटल रॉड को या इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस में डिप करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो वो कितनी टेंडेंसी शो करता है टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले बताओ इतनी बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। अब हाँ जी। ये भी दो तरह के होते हैं, तो ध्यान से समझना। अगर मैं लिख दूं E0 वैल्यू ऑफ Zn प्लस 2 टू Zn, जो कि मुझे ऊपर दी हुई है, देखो -0.76, कितनी है, -0.76 वोल्ट। सुनना ध्यान से, अब इसका मतलब समझ लो, अगर ये समझ लिया ना तो जिंदगी पार है। देखो Zn प्लस 2 से Zn, यानी प्लस 2 से Zn कहां पे जा रहा है, 0 में, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, यस और नो? हाँ जी सर। अब सुनना ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर ये नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब ये प्रोसेस फेवरेबल नहीं है, ये अपने आप नहीं होगा। E0 की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो वो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, यानी अपने आप होगा। इसका मतलब जिंक Zn प्लस 2 अपने आप कभी Zn में बदलना नहीं चाहेगा, यस और नो? यस सर। सर। यस सर। और सच भी है, होना भी ऐसी चाहिए भाई। Zn प्लस 2 ज्यादा स्टेबल है Zn से, क्यों भाई? 4s2 लूज हो गया, अब तो हाँ जी 3d10 सर। पे बैठा है वो, यस और नो? बिल्कुल। यस सर। इसका मतलब क्या ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मुझे ये भी समझाने की कोशिश कर रही है कि किस एलिमेंट के लिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है? हाँ जी सर। यस हाँ सर। जी। अभी मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को वहां पर आगे लिंक्ड अप करूंगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से ही हम देख पाते हैं कि किस एलिमेंट के लिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। अब सुनना, अगर मैं लिखता हूं E0 Zn टू Zn प्लस 2, तो ये बिल्कुल बस प्लस साइन आ जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब, इस प्लस वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि जिंक जो है Zn प्लस 2 में बदलने की टेंडेंसी शो अपने आप जिंक Zn प्लस 2 में चेंज हो जाएगा जब तुम उसको किस में डिप करोगे, उसके एक्वस सॉल्यूशन में, यस और नो? तो यस ये सर। जो ऊपर लिखा है इसे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स। अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल। और अगर इनको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पर मेजर किया जाए तो इन्हीं को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब सुनना मेरी बात, क्या तुम्हें ये देखनी आ रही है? अब फॉर एग्जांपल E0 वैल्यू कॉपर प्लस 2 से कॉपर की, मैंने अभी ऊपर बताया इट इज 0.34। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या ये हुआ? अपने आप कि वो कन्वर्ट हो अपने आप जाएगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कॉपर प्लस 2 कॉपर में बदलना चाहता है, यस और नो? अच्छा Yes, तुम ये sir. मत कहना कि सर अभी आप थोड़ी देर पहले तो अपनी हवा मार रहे थे कि कॉपर प्लस 2 स्टेबल है। मैंने ये कहा था कॉपर प्लस 2 कॉपर प्लस 1 से स्टेबल है, ये नहीं कहा था कॉपर से स्टेबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, यदि sir. यहीं पर Yes. तुम E0 कॉपर प्लस 1 टू कॉपर का देखते हो तो दैट इज 0.51, यानी ये जल्दी होगा, ये ज्यादा टेंडेंसी शो करता है कॉपर प्लस 1 से कॉपर जाने की। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा था, ना कि कॉपर के साथ कंपेयर कर रहा था। पहले मेरा ये बात समझो अच्छे से। यस सर। ठीक है सर। यस तो सर। मेरी इतनी बात समझ आ रही है? हाँ जी सर। Yes, sir. हाँ जी। पक्की बात है? हाँ जी यस सर। सर। अब पहले बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम्हें समझ आ गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या और उसकी वैल्यूज को देखकर हम क्या जज कर सकते हैं। देखो अगर तुम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को देखो, सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, दिख रहे हैं तुम्हें? सबके। Yes, sir. इरेगुलर sir. ट्रेंड है। पहले अच्छा पहले बढ़ रहा है, देखो टाइटेनियम से वेनेडियम में बढ़ गया, वेनेडियम से क्रोमियम में बढ़ गया, फिर क्रोमियम से मैंगनीज में कम हो गया, यस और नो? यस सर। ठीक है ना? क्रोमियम से मैंगनीज में कम हो गया, फिर आयरन में ज्यादा हो गया, फिर कोबाल्ट में बढ़ गया, फिर निकल में बढ़ गया, फिर कॉपर में तो सबसे अलग चीज देखने को मिल रही है, इसमें प्लस पॉजिटिव में, हो गया। बाकी सारे नेगेटिव, हाँ बाकी सर। सारे नेगेटिव और ये प्लस। अब प्रैक्टिकली सोचो कि ये सारे नेगेटिव क्यों है भाई? ऑब्वियस सी बात है ना, ये सारे मेटल्स हैं, और मेटल कभी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा शो करता है, गेन करने की टेंडेंसी शो करता है? लूज Lose. करने की। तो यही तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक की वैल्यू तुम्हें सिग्निफाई कर रही है कि जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने वो अपने आप छोड़ देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा नहीं अपनी मर्जी से, यस और नो? हाँ जी। Yes. तो सारे मेटल्स हैं तो सबके लिए नेगेटिव होगा, मतलब वो खुद अपने आप से रिड्यूस नहीं होना चाहेंगे, यस और नो? यस सर। बट कॉपर भाई साहब के लिए देख रहे हो, कॉपर के लिए चेक कर रहे हो तुम, इट्स 0.34, यस और नो? यस सर। अब Yes, सुनना, sir.
ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये कैसे निकाला जाता है पहले मैं वो समझा देता हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 3 बेसिकली एनर्जीज होती हैं जिसपे ये डिपेंड करता है। अब सुनना, सबसे पहले हमारे पास मेटल जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, यस और नो? बिल्कुल। Yes. मुझे मेटल को बदलना पड़ेगा गैसियस स्टेट में। बता सकते हो इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी? देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को मैं नाम दूंगा सब्लिमेशन एनर्जी, यस और नो? क्योंकि Yes. देनी पड़ रही है तो ये पॉजिटिव होगी। बोलो। ठीक है। उसके बाद एम गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एम प्लस गैस में बदलेगा। क्या इस प्रोसेस के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी या रिलीज होगी? रिलीज होगी। देनी ओए लल्लू, निखिल, रिलीज होगी इसमें। सर, देनी इलेक्ट्रॉन को पड़ेगी निकालने के लिए इसमें। एनर्जी रिलीज होती है कि देनी पड़ती है? ठीक है देनी पड़ेगी। ओके। बैग लगा के बैठे क्लास में आज। दैट विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी, पॉजिटिव होगी ये भी। बिल्कुल। हाँ जी। और फिर क्या होता है, एम प्लस गैस ये एम प्लस एक्वस में बदलता है। क्या मैंने तुम्हें भी पीछे बताया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एक्वस मीडियम, यानी वाटर में। यस सर। तो गैस से Yes, sir. एक्वस, क्या पानी के मॉलिक्यूल्स जी। घेरेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और ये एनर्जी नेगेटिव होगी बिकॉज दिस विल बी द एनर्जी रिलीज्ड, यस और नो? यस बिल्कुल। सर। यस Yes, सर। sir. अगर तुम डायरेक्ट किसी सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हो एम प्लस एक्वस में तो उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी डेल्टा एच। तो मैं कहूंगा, एक सेकंड होना, मेरा पेन बंद हो गया गलत जगह पर आके, एक सेकंड बस दो मुझे। मैं डायरेक्ट अगर एम सॉलिड को एम प्लस एक्वस में चेंज कर रहा हूं तो चेंज इन एनर्जी विल बी डेल्टा एच। एक सेकंड, इसकी पता नहीं क्यों बैंड बजी पड़ी है। हाँ, तो मैं डायरेक्ट यदि चेंज करूंगा एम सॉलिड को, ध्यान से सुनना मेरी बात, एम सॉलिड को एम एक्वस में, तो दैट विल बी डेल्टा एच। यानी डेल्टा एच जो होता है इट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी। भाई यही तो कहते हैं तुम्हारा कौन सा लॉ, हेस लॉ? यस सर। यस सर। जो एनर्जी चेंज एक स्टेप में आएगा वो तीनों का कंबाइंड होगा। मेरी Right, बात को sir. समझ रहे हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है सब्लिमेशन एनर्जी पे, आयोनाइजेशन एनर्जी पे और हाइड्रेशन एनर्जी अब पता पे। क्या है, तुम बोल रहे थे सर कॉपर प्लस 2, में गजल की बात पे आ रहा हूँ। सर जब मेरे पास कॉपर प्लस 1 था ना सर, कॉन्फ़िगरेशन 3 3d10 कॉपर था, तब 3d10 4s1 थी सर, एक छोड़ दिया अब तो स्टेबल हो गया सर। हाँ जी। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो मतलब इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 2 तो बहुत ज्यादा होगी, यस और नो? बिल्कुल। यस तो सर। सर कॉपर प्लस 1 स्टेबल है, बट अगर Yes, आयनाइजेशन sir. एनर्जी इस चीज को कंट्रोल कर रही होती तब ही आंसर होता ना। अब होता हाँ क्या जी। है, नो डाउट कि कॉपर प्लस 1 से जब कॉपर प्लस 2 बदलता है ना तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बट उसको कंपनसेट कौन कर देता है, हाइड्रेशन एनर्जी। क्योंकि कॉपर प्लस 2 साइज में छोटा है एज कंपेयर टू कॉपर प्लस 1, यस सर। और छोटे आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट याद करो, इसमें पानी घेरता है, हाँ, पानी बिल्कुल। छोटे वाले को ज्यादा घेर पाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यानी थर्ड स्टेप में जो एनर्जी रिलीज है ना वो कंपनसेट कर देगी सेकंड स्टेप में जो हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है उसको। इसीलिए एक्वस मीडियम के अंदर कॉपर प्लस 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ जी भैया। यस सर। तुमने तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जज कर लिया, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे आया वो इससे मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो, कॉपर के लिए वो पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है उसका सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी का जो सम है वो हाइड्रेशन एनर्जी से क्या होएगा, ज्यादा होएगा। भाई तभी तो बिल्कुल। डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव आएगा उसके लिए, तभी तो ई नॉट पॉजिटिव आएगा। ये जो हाँ तुम्हारा जी। डेल्टा एच है ना यही तुम्हारा ई नॉट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब ये पॉजिटिव कब आएगा, जब पहली दो एनर्जीज का सम ज्यादा होएगा, और ये नेगेटिव कब आएगा, जब हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट आ जाएगी इन दोनों के ऊपर, यस और नो? यस सर। तो इसीलिए तुम्हें ये सारी इरेगुलरिटीज जो है दिखाई दे रही हैं, और यही कारण है कि कॉपर की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। उसका रीजन अब तुम्हें समझ आ रहा है। हम क्या लिखेंगे,
कॉपर के लिए ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन और सब्लिमेशन एनर्जी का जो सम है वो हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है, मतलब उसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है एज कंपेयर टू द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, दैट इज व्हाई उसका ई नॉट पॉजिटिव है। अब मैं तुम्हें पूछूं बाकियों के ई नॉट नेगेटिव क्यों है, तुम बोलोगे सर क्योंकि उनकी हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेंट होगी एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी एंड सब्लिमेशन एनर्जी। मतलब ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये हम नहीं डिटरमाइन कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। Yes. तुम बस ये बता सकते हो किसी का ई नॉट देखकर कि उसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। अब देखो कह रहा है M+3 से M, देखो मैंगनीज के लिए ये प्लस में आ गई। अब मैंगनीज की मुझे पता है कि 3d5 4s2 है, यस और नो? हाँ जी। यस सर। अब तुम खुद सोचो कि मैंगनीज ने 2 छोड़ दिए, ठीक है, उसके बाद मैंगनीज को तीसरा छोड़ना है, तीसरा। क्या बच्चों का खेल है तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मैंगनीज में से? नहीं सर। बोला। नहीं सर। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुश्किल हो जाएगा, तभी तो बिल्कुल। M+3 किस में चेंज होना चाहता है? M में, क्योंकि +3 में मैंगनीज स्टेबल नहीं है। अरे +3 में Yes. मैंगनीज स्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर वो Stable नहीं है। 3d4 पे पहुंच जाएगा वो स्टेबल थोड़ी हुआ। बिल्कुल। यस सर। Yes, आर यू sir. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस Yes, सर। इसलिए sir. उसके लिए Yes, sir. M+3 to M की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। ठीक है सर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने की कोशिश करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तुम्हें समझाने की। एक सिंपल सी चीज अपने दिमाग में डाल लो, हायर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मैं फिर से बोल रहा हूं, हायर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मोर इजीली रिडक्शन टेक्स प्लेस। जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी उतनी जल्दी रिडक्शन जो है टेक प्लेस करेगी, और जितनी छोटी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी, भाई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कहूंगा, जितनी छोटी होगी, इसका मतलब वो एलिमेंट उस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। Stable है। अरे यार अगर Zn+2 to Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, नेगेटिव में है ना, कम है, तो इसका मतलब Zn+2 स्टेबल है, यस और नो? यस सर। हाँ जी अगर भैया। M+3 to M की वो पॉजिटिव वैल्यू यानी ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब मैंगनीज +3 में स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, वो नहीं है। +2 में बदलना चाहता है, या प्लस Correct. मतलब या खाली मैंगनीज में बदलना चाहता है, यस और नो? बिल्कुल भैया। और इसी से Yes, तुम sir. डिसाइड कर लोगे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यस सर। Yes. तो मेरी बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या तुम देख पा रहे हो? Yes, sir. यस मैंने सर। तुम्हें हाँ जी। ब्रीफ कर दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक। वो तीनों के सम पे डिटरमाइन करती है, तीनों के सम पे डिपेंडेंट होती है वो, और तीनों का सम एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। इसलिए ई नॉट की वैल्यूज किसी के लिए प्लस, किसी के लिए माइनस, बट फर्स्ट सीरीज में प्लस सिर्फ किसके लिए? कॉपर के लिए। तो ये पूछा जाएगा। ओके सर। और भी क्वेश्चन हैं जो इसके ऊपर पूछे जाएंगे, जो तुम कल मेरे से डाउट्स भी लोगे, गारंटी है तुम डाउट्स लोगे कल, बट ट्राई टू सॉल्व देम, ट्राई टू थिंक अबाउट दिस टॉपिक। दोबारा ये टॉपिक देख लेना जब वो क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हें आई होप समझ आ जाएंगी चीजें। बोलो क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर, एक बार वो लाइन बोलना दोबारा, Yes, हायर sir. द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। मोर इज द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, उतनी जल्दी वो रिड्यूस होगा, उतनी जल्दी वो +2 से +M में आ जाएगा, या उतनी जल्दी वो +3 से M में आ जाएगा। और दूसरी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी इलेक्ट्रोड स्टेबल पोटेंशियल। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उस एलिमेंट की उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में। यस सर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब एक छोटा सा पैराग्राफ है यहाँ पर नीचे, ये पैराग्राफ है, ये वाला 8.3.8 वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हो? सर मेरी आवाज आनी बंद हो गई है, एक सेकंड Sir. मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। हाँ कर लिया करो दोबारा ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सुन लो मेरी बात, एक ये पैराग्राफ, सर आपकी आवाज कट गई। हेलो हेलो आ रही है भैया आवाज? सर की आ रही है? नहीं। सर की कटी हुई है शायद अभी। अच्छा
आवाज आ रही है? यस सर। हाँ जी सर, आ रही है। देखो हाँ जी। कल बेसिक वाले बच्चों हाँ को जी भी सर। आना ही पड़ेगा कल क्लास लगाने के लिए। ठीक है, मैंने कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है जो कि इंपॉर्टेंट है और वो सिलेबस में है। वो आधे घंटे बाद मीटिंग लीव कर देना जो बेसिक वाले होंगे कल। ठीक है, ओके जी भैया। Yes, sir. ओके अब सर। सुन लो तुमने आज क्वेश्चंस कौन से करने हैं इस टॉपिक से पहले, यानी जहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट शुरू हो रहा है उससे पहले जितने भी एग्जांपल्स या इन टेक्स्ट क्वेश्चन है सारे कर लेना। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा मैं एनसीईआरटी में से क्वेश्चन टिक करवा देता हूँ बिकॉज तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी फिर उसको ढूंढने में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट रहने देना, बेशक सेकंड कर लेना। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ मैंने पहले ही बोले हैं। ठीक है, 11th करोगे अब तुम पूरा 11th क्वेश्चन करोगे, पिछली बार नहीं दिया था। 12th, 13th, 17th, 19th, क्वेश्चन 21, 25 का सारे पार्ट्स, तीनों पार्ट्स 25 के, 24, 23rd क्वेश्चन पढ़ो एक बार। कौन सा एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 3D में? कैंडियम। ओए लल्लू, हाँ सॉरी सॉरी। +1 कॉपर शो करता है, स्कैंडियम एक ही शो करता है। देखा, हाँ यही जी, वो तुम्हारे में देखा +3 दिमाग करता में है। लोचा है कोई। 23rd, उसके बाद है, बस ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे इसके ऊपर बेस्ड है, मतलब डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, या ये कह लो 37। फिर ये भी तो बनता ही है 36। 37 ये 36 से एलिमेंट्स पहले क्या बोले थे? 37 36 जो मैंने टिक किए हुए हैं, ये क्वेश्चन मुझे कल चाहिए, सारे स्टूडेंट्स के चाहिए मुझे ये क्वेश्चन। सुन रहे हो मेरी बात? हाँ जी। ठीक है हो ठीक है। जाएंगे सर, हो जाएंगे। और मैं फिर से एक चीज बोल रहा हूँ, 5 नवंबर से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, ऑब्जेक्टिव वालों के लिए भी सब्जेक्टिव वालों के लिए भी। टेस्ट एकेडमी पर आकर ही देना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। अगर किसी को उसमें दिक्कत है तो वो अपने पेरेंट्स से मेरी बात करवा दे। वैसे मुझे एक बार हाथ खड़े करके बता दो किसको दिक्कत है, पहले मैं दिक्कत वाले देख लूं जिनको दिक्कत है आने में।